PNT न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहते हैं आपके सितारे, जानिए ज्योतिष दरबार में पंडित प्रभु जोशी के साथ दिनांक जय श्री सीताराम जी की, जय परशुराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य, मेरा निवास और ऑफिस अहमदाबाद में है। मैं आपके लिए हर सप्ताह इस न्यूज चैनल में साप्ताहिक राशि फल लेके आता हूँ। इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना जरूर कमेंट लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट राशिफल या जो भी न्यूज़ और अधिक जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन भी दबा के रखें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का राशिफल। जय श्री सीताराम जी की। इस सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, इस हफ्ते क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका समय शुभ रहे, इसके अलावा वे कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप इस हफ्ते होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसके साथ इस दौरान आपको किन किन चीजों की सावधान रहना चाहिए आपको। आइए जानते हैं इस सप्ताह का राशिफल। 28 जनवरी से 4 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। जय श्री सीताराम जी की। सबसे पहले हम लेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह निवेश जैसे किसी आर्थिक गतिविधि से व्यस्तता रहेगी। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से भी राहत मिलेगी। घर में बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और सुकूनदायक रहेगा। मित्रों और संबंधियों के साथ में मुलाकात के अवसर भी बनते रहेंगे। अपनी भावनाओं के वश में रहना जरूरी है क्योंकि इस वजह से कुछ लोग आपका नुकसान भी कर सकते हैं। युवा वर्ग दोस्तों के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से ना भटकें। किसी अनचाहे काम को मजबूरी वश करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता ना करें। निकट भविष्य में आपको इसके उचित परिणाम भी मिलेंगे। इस समय कामकाज में अधिक तकनीकी और कार्यप्रणाली का प्रयोग करना जरूरी है। आपके द्वारा किए गए ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक भी रहेंगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसायों में अभी मंदी की स्थिति रहेगी। ऑफिस में कामकाज की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ेगी। किसी वजह से उच्च अधिकारियों के साथ कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। लव फोकस, घर का सुखद वातावरण सुकून भरा रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना रखना संबंधों में मजबूती लाएगा। सावधानियां, कामकाज की अधिकता की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। कुछ समय आराम और मनोरंजन आदि में भी जरूर व्यतीत करें। तनाव से राहत पाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन आदि भी जरूर करें। जय श्री सीताराम जी की। इसके बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। यह सप्ताह कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। अपनी योजनाओं, गतिविधियों के बारे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस समय कोई उलझावा कार्य भी आसानी से बनने की उम्मीद है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी। सप्ताह मध्य के बाद इस बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव रहेगा। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। अपने कैरियर को लेकर और अनुभवी लोगों से सलाह लेवें कैरियर के लिए। इससे कुछ नई जानकारियां आपको मिल सकती है। व्यवसाय में
कड़ी मेहनत और परिश्रम द्वारा आप कोई ना कोई उपलब्धि हासिल कर ही लेंगे। दूर दराज में रह रहे संपर्क सूत्र से उचित ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहें। इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी गलत निर्णय की वजह से राह चलते कोई मुसीबत भी आ सकती है। ऑफिशियल गतिविधियां समय अनुसार पूरी होती रहेगी। लव फोकस में व्यवस्था की वजह से आप अपने परिवार व अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग घर में बेहतरीन सामंजस्य बना कर रखेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों के समय नष्ट ना करें, क्योंकि कार्यों के ऊपर ही आप ध्यान देवें, इससे आपको अच्छा रहेगा। सावधानियां इस सप्ताह क्या क्या रखनी है। यह समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका देगा। ध्यान और मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपको सुकून मिलेगा। वर्तमान वातावरण में भी अपना बचाव जरूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंधित भी आपको अपना बचाव रखना है। जय श्री सीताराम जी की। इसके बाद राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। अपनी किसी गलती से सीख लेकर आप अपनी कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बना सकेंगे। किसी सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। विद्यार्थियों को इंटरव्यू या कैरियर संबंधी किसी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इस समय पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्राथमिकता दें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। साधारण गतिविधियों को भी स्थगित कर दें। बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। डांट फटकार करके उनके मनोबल को कम ना करें। व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के लिए अनुकूल समय है। साथ ही मार्केटिंग संबंधी कार्यों और पेमेंट आदि कलेक्ट करने में विशेष ध्यान दें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपकी कोई विशेष सूचना लीक भी हो सकती है। ऑफिशियल गतिविधियों में आपकी उचित प्रणालियां कार्यकारिणी महत्वपूर्ण हो सकती है। लव फोकस में जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ मतभेद होंगे। अपने व्यवहार को संतुलित रखें तथा आपसी सामंजस्य द्वारा परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करें। हालांकि सप्ताह के आखिरी अंत तक वातावरण सुखद हो जाए। जय श्री सीताराम जी की। सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है ये इस बार। अपच और भूख लगने जैसी परेशानियां रहेगी। कुछ समय अपनी रुचि पूर्ण कार्यों में व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा और मनोस्थिति भी अच्छी होगी। जय श्री सीताराम जी की। अब है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में की गई आपकी मेहनत कामयाब रहेगी। जल्दबाजी की बजाय धैर्यपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को पूरा करें। घर के रख रखाव संबंधी कई गतिविधियां चलती रहेगी। बच्चों के एडमिशन संबंधी समस्या भी दूर होने की में राहत मिल सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने से मानसिक सुकून भी मिलेगा। जमीन जायदाद वाहन संबंधी किसी भी तरह का लोन लेने से पहले सोच विचार कर लेवें। अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज लेना आपको परेशानी में डाल देगा। दोस्तों कि आप मौज मस्ती में अकारणी किसी से कहासुनी हो सकती है। बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। व्यवसायिक मामलों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। इस समय कार्य क्षेत्र की व्यवस्था को लेकर कुछ नई नीतियां बनाना जरूरी है। अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। कुछ लोग आपकी व्यवसायिक पार्टियों को खराब भी कर सकते हैं। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी नौकरी से संबंधित कोई भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। लव के लिए फोकस के लिए परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावात्मक नजदीकियां बनेगी। लव पार्टनर के साथ डेटिंग के अवसर भी मिलेंगे। सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है, आइए जानते हैं। लापरवाही की वजह से कोई शारीरिक परेशानी आ सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें तथा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें। जय श्री सीताराम जी की।
अगली राशि है सिंह राशि। अब सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी। अध्यात्म से जुड़े विषयों पर आपकी विशेष रुचि रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो वह किसी भी मध्यस्थता से हल हो सकता है। अपने अधिकतर काम सप्ताह के पूर्वार्ध परिवार में ही निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि बाद में आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में किसी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। अचानक कोई अनावश्यक खर्चा आने से आर्थिक चिंता रहेगी। बेहतर होगा कि बजट का ध्यान जरूर रखें। व्यवसाय दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। आप अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करने में सक्षम रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए अभी कार्यभार बढ़ जाएगा। ऑफिस और मीटिंग आदि के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन फाइनेंस से जुड़े मामलों को सावधान रखने की जरूरत है। लव फोकस में व्यवस्था के बावजूद परिवार के साथ मनोरंजन और हास परिहास के लिए समय निकाल लेंगे। युवाओं को डेटिंग पर जाने के अवसर भी मिलेंगे। सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखना पड़ेगा। वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं रहेगा। जय श्री सीताराम जी की। अब है कन्या राशि। अब कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी योगदान की वजह से एक नई पहचान बनेगी। कोई पारिवारिक मसला भी हल होगा। किसी परिजन को उसकी जरूरत के समय सहयोग करना आपको हार्दिक खुशी देगा और संबंध भी मजबूत होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने पढ़ाई और कैरियर के प्रति किए गए प्रयासों के उचित परिणाम मिलेंगे। इस समय किसी भी तरह की रिस्क लेने से परहेज करें। अपनी चीजों की संभाल खुद करें, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने या रखकर भूलने की स्थिति बन रही है। जायदाद संबंधी कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। बेहतर होगा कि समय का उचित संतुलन बनाकर रखें। पब्लिक डीलिंग, मीडिया से संबंधित कार्यों में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। कर्मचारियों और स्टाफ के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर रखें। इस समय किसी भी व्यावसायिक यात्रा को डालना उचित है, क्योंकि उसका शुभ परिणाम मिलेगा। लव फोकस में पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। आपसी संबंधों, घर की व्यवस्था में उचित सामंजस्य बना रहेगा। सावधानी आपको क्या रखनी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी तरह की चिंता ना करें, लेकिन वर्तमान वातावरण की वजह से सुरक्षा से संबंधित सभी नियमों का उचित पालन करना भी जरूरी है। जय श्री सीताराम जी। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जनवरी जो अभी चल रहा है, इस सप्ताह, यह सप्ताह कुछ बेहतरीन से संभावनाएं लेकर आ रहा है। उनको सफल बनाने के लिए आपको दृढ़ निश्चय होकर काम करना है। आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने में समर्थ रहेंगे। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में बेहतरीन सुधार होने की स्थिति बन रही है। आप अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल ना रखें, वरना आपके साथ कोई धोखाधड़ी जैसी स्थिति बन सकती है। तथा कोई भी पेमेंट की लेन देन करते समय सावधानी बरतें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी उचित समय व्यतीत होगा, जिससे मानसिक सुकून भी बना रहेगा। व्यवसाय में किसी नए कार्य के प्रति आपकी योजनाएं बनेगी। आपकी हद तक सकारात्मक भी रहोगे। काम के प्रति ज्यादा मनन चिंतन करने से आपकी कार्य प्रणाली में उचित सुधार आएगा। बदलाव संबंधी कुछ योजनाएं बनेगी। समय उपलब्धियां वाला है, इसका बेहतरीन सदुपयोग करें। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को अहमियत देंगे, जिससे संबंधों की मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में भी विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। सावधानी आपको क्या रखनी है, आइए जानते हैं। पैरों के दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। अपनी नियमित जांच करवाएं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। जय श्री सीताराम। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस सप्ताह आपका कोई सपना साकार होने वाला है।
पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों की सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। युवाओं के लिए शुभ अवसर प्रतीक्षा कर रहा है। आखिर में अपने कैरियर को लेकर प्रयासरत रहें। अपने व्यक्तित्व और अधिक बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। बातचीत और व्यवहार करते समय अपनी वाणी और शब्दों का प्रयोग का विशेष ध्यान रखें। अभद्र भाषा की वजह से मानहानि भी हो सकती है। अगर कोई कोर्ट कचहरी संबंधी मामला है तो उससे संबंधित कोई भी कार्रवाई अभी ना करें। शेयर्स, चिटफंड आदि के संबंधित किसी भी गतिविधि में रुचि ना लें, क्योंकि इनसे अधिक तक नुकसान होने की स्थिति बनी हुई है। हालांकि व्यावसायिक स्थल पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा। कर्मचारी अपने कार्यों को पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। ऑफिस के किसी कार्य में गलती हो सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा कोई खुशखबरी मिलने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ अलगाव जैसी स्थिति बन रही है। सावधानी आपको क्या रखनी है, आइए जानते हैं। वर्तमान वातावरण में अपना बचाव करना जरूरी है। गैस और एसिडिटी की समस्या भी परेशान आपको कर सकती है। जय श्री सीताराम जी की। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। थकान भरी दिनचर्या से हटकर अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में कुछ समय व्यतीत करने का प्लान रहेगा। इससे आपको शारीरिक और मानसिक सुकून मिलेगा। नई नई उमंग महसूस होगी। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा चल रहे वाद विवाद का भी समाधान होगा। ध्यान रखें, कोई आपकी योजनाओं का नाजायज फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी भी विश्वास करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार अवश्य कर लें। और इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान में कमी ना होने दें। कार्य क्षेत्र में चल रही किसी भी तरह की परेशानी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। कर्मचारियों के साथ विवाद होने के उसका नकारात्मक असर कार्य प्रणाली पे पड़ सकता है। ऑफिस में कंप्यूटर संबंधी कार्यों में सावधानी से करने की जरूरत है। किसी भी परेशानी में जीवन साथी और परिवार की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। नजदीकी मित्र से मुलाकात होने से मानसिक सुकून मिलेगा। सावधानी आपको क्या रखनी है, आइए जानते हैं। आलस और कमजोरी हावी रहेंगी। योगा और मेडिटेशन करना आपको सकारात्मक और स्वास्थ्य बनाकर रखेगा। जय श्री सीताराम जी की। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आजकल कामकाज की अधिकता बनी रहेगी। उचित परिणाम भी हासिल होंगे। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब होंगे। शिक्षा में संबंधित कुछ योजना भी बनेगी। अगर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। कई ऐसे भी कार्य पूरे होंगे जिसके लिए आपने सोचा भी ना होगा। पुराने नकारात्मक मुद्दों को वर्तमान जीवन पर हावी ना होने दें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज्यादा अंकुश लगाना उन्हें जिद्दी बना सकता है। नजदीकी संबंधियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। घर में किसी रिश्तेदार के आगमन से आपकी महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। कंप्यूटर, मीडिया आदि से जुड़े क्षेत्रों में लाभदायक स्थितियां बनी रहेगी। किसी नए कार्य को शुरू करने में भी रूपरेखा बनेगी। नौकरी में ट्रांसफर संबंधी ऑर्डर रुकने से राहत मिलेगी। पति पत्नी के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है। ईगो को बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। तो सावधानी इस सप्ताह आपको क्या रखनी है, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी कामकाज की अधिकता की वजह से थकान हो सकती है और अभी चल रहे इस कोरोना काल के लिए आपको सावधानी रखनी जरूरी है। जय सीताराम जी की। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। घर के रखरखाव और सुख सुविधाओं को संबंधी चीजों को ऑनलाइन शॉपिंग करने से खुशी महसूस करेंगे। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य को कोई उपलब्धि मिलने से उत्सव भरा माहौल रहेगा। गलतफहमी की वजह से किसी नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों को संभालना आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं है। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त संबंधी कार्यों में बहुत ही सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में अभी जैसा फल चल रहा है
जिससे किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें तथा अपनी योजनाओं में अवांछित लोगों को शामिल ना करें। कमीशन संबंधी कार्यों में नुकसान होने की स्थिति बन रही है। नौकरी में वर्तमान स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है। कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार में भी खुशी भरा सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मामलों में कुछ निराशा की स्थिति बन रही है। सावधानी आपको क्या रखनी है ये जानिए। घुटनों और जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। स्त्री वर्ग विशेष रूप से इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अभी समय जो चल रहा है उसके बिल्कुल आप थोड़ा सचेत रहें। जय श्री सीताराम जी की। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा आइए जानते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया आपको सुकून और ऊर्जा प्रदान करेगा। संतान की भी किसी उपलब्धि से मन खुश रहेगा। परिवारजनों के बीच विचारों का सकारात्मक आदान प्रदान होगा। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना मिलने से अपनी किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा। किसी गलतफहमी की वजह से नजदीकी दोस्तों के साथ मनमुटाव हो सकता है। दूसरों के मामले में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थगित ही रखें। अगर किसी निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार कर अवश्य करें। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, लेकिन अपने संपर्क सूत्रों के साथ फोन या मुलाकात द्वारा कुछ सकारात्मक चर्चाएं हो सकती है जो भी भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। सरकारी सेवारत कार्यों को पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर के वातावरण को मधुर बनाए रखेंगे। प्रेम संबंधों में भावात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। सावधानी, वायु और बादी वाली चीजों के सेवन से परहेज करें। इस समय पौष्टिक खाना, व्यवस्थित दिनचर्या बनाकर रखना जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री सीताराम जी की। इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और हर सप्ताह में शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य मेरे ज्योतिष के दरबार लगते हैं। मैं आपके सामने यथासंभव हर सप्ताह प्रस्तुत राशिफल करता रहूंगा। जय श्री सीताराम जी की। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय सीताराम जी की। जय परशुराम जी।